आज जो है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिलवासा ने दादर नगर हवेली के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के और हाथ मिलाकर जो हमारी डेमोक्रेसी और लॉ ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो एक भारत को एक बहुत बड़ा कार्य मिला है कि भारत जो है अब चेयर है वहाँ पे डेमोक्रेसी ऑफ लॉ के अंदर में, और जो IIDM बना है उसके अंतर्गत आज पहला यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ जिसके अंदर में हमारे बहुत से एमिनेंट स्पीकर्स आए हैं जो आज डिस्कशन करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में। वो बहुत जो माइलस्टोन जो ले डाउन किया गया है, क्योंकि भारत जो है एक बहुत बड़ा इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन द वर्ल्ड। हमारे पास में 980 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो 2024 का इलेक्शन का डेटा कहता है, और 700 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसके अंदर में 8000 से अधिक कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हुए थे। तो इतना बड़ा इलेक्ट्रल रिफॉर्म जो इलेक्ट्रल डेटा बैंक और इलेक्ट्रल बैंक है हमारा, जिससे कि हमारी डेमोक्रेसी की जो नींव है इतनी सुदृढ़ और इतनी मजबूत होती है, उसके अंतर्गत कार्य करने के लिए कैसे एक भारत नेतृत्व कर सकता है पूरे विश्व का। और अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया बिल भी लाए हैं जो जिसके अंदर में वुमेंस पार्टिसिपेशन इन द इलेक्ट्रल्स के अंदर में जो इलेक्शंस के अंदर में और पार्लियामेंट के अंदर में उनका रिप्रेजेंटेशन देने का जो बिल आया है उसके अंतर्गत भी कार्य हो रहा है। तो इसी कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाते हुए आज यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस शाह। उन्होंने अपना बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे इस देश की जो डेमोक्रेसी है वो एक मील का पत्थर बन सकती है पूरे विश्व के अंदर, कि कैसे डेमोक्रेटिक रूल्स और रूल्स ऑफ लॉ को कैसे लागू करना है, और ख़ास तौर से इलेक्शंस के थ्रू में। दूसरा, हमारे बीच में आज 5 यूनिवर्सिटीज़ के लॉ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत से पैनलिस्ट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं, अटलांटा जॉर्जिया से भी आ रहे हैं, और JNU से भी हमारे यहाँ पैनलिस्ट आए हैं। तो ये मेरे ख्याल से IIDM का एक पहला मुख्य कार्यक्रम है जो यहाँ की जो रूपरेखा के अनुसार जो बनाया, और GNLU को जो सहभागी बनाया। तो एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है, और इस कार्यक्रम की जो कॉन्फ्रेंस की जो पूरी रिपोर्ट होगी वो पूर्ण रूप से एक आगे बहुत बड़ा रूपरेखा बन के तैयार होगा, जिसको के ऊपर में आगे भी कार्य चल। नमस्कार। आज सिलवासा में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी અને ચીફ ઇલેક્ટરલ ઓફિસર દાદરા નગર હવેલીના જોઈન્ટ સહયોગથી એક દિવસનું કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી છે। ધ સબ્જેક્ટ એનો ઇલેક્ટ્રલ લોઝ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ ધ ડેમોક્રેસી ઉપર છે। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઇન્ડિયા ભારત જે આપણો દેશ છે એ સૌથી મોટો ડેમોક્રેટિક દેશ છે વર્લ્ડમાં, અને 140 કરોડ પબ્લિકમાં, અને જે ઇલેક્શન અત્યારે ઇલેક્શન કમિશન કરી રહ્યું છે અને જે સરની આપણી એક્ટિવિટી કરી રહ્યા છે એ બહુ સહાયપાત્ર છે। દરેક સિટીઝને ઇલેક્ટ્રોલ લોઝ અને ઇલેક્શનના લગતા કાયદાનું જાણકારી હોવી જોઈએ। આજે JNLUના સ્ટુડન્ટ્સ બધા અહીંયા આગળ છે, એડવોકેટ્સ બી છે, અને એક દિવસમાં ઘણા સ્પીકર્સ, સારા સ્પીકર્સ વેરિયસ નેશનલ યુનિવર્સિટીઝમાંથી ભોપાલ, દિલ્હી, મુંબઈ બધાથી આવેલા છે, અને આજે ડિસ્કશન કરશે અને ઇલેક્ટ્રોલ લોઝ ઉપર પ્રકાશ પાડશે। થેન્ક યુ।